नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो साइन थीटा कोस थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो हम बनाना सीखेंगे कि किसको इसको हम कैसे जल्द से जल्द 2 मिनट के अंदर या 2 मिनट से भी कम समय में कैसे बनाएं। ठीक है, तो वो चीज़ें सारी बातें सीखेंगे। अब यदि किसी को याद हो जाती है तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं होती तो उसका एक ट्रिक है या ट्रिक कह सकते हो या फिर इनका जो मेथड है वो कह सकते हो कि इसको कैसे बनाना है। वो हम सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में हो सकता है कि 2 मिनट की बजाय आपको 4-5 मिनट लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से आपको। फिर है वो आपको ज़िंदगी भर में कभी भी नहीं भूलोगे आप। सिर्फ एक बार इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहाँ पे जो वीडियो है इस वीडियो में टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे एकदम डिस्कस करूँगा, फिर यहाँ पे वैल्यू रखूँगा कि कैसे वैल्यू है, कैसे निकालनी है और कैसे इनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास पहले देखो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कितने होते हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फलन है वो कौन कौन से होते हैं, 6 फलन होते हैं। आपको इनको क्या करना है, एक ऑर्डर में रखना है। यानी इनका जो सीरीज है वो आपको इसी क्रम में रखना है कि पहले साइन फिर कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनको ऐसे ही ध्यान में रखना है। इनका ऑर्डर है वो चेंज नहीं करना है, पहली बात। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है कि या तो ये जो साइन थीटा है इसकी फर्स्ट लाइन है वो याद कर लो। क्या है कि जो साइन थीटा इसकी फर्स्ट लाइन है वो याद कर लो। अब फर्स्ट लाइन क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। या तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो आप याद कर लो। याद होती है तो अच्छी बात है, याद नहीं होती है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको याद हो जाती है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होती है। तो जिनको याद नहीं होती उनके लिए भी क्या है, इसका क्या है, एक तोड़ है। यानी इसका एक अलग मेथड है, वो मेथड भी आप ध्यान में रख सकते हो कि इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि आप क्या करो कि आपको 0 से लेके 4 तक नंबर है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 तक आप नंबर लिख लो। कहाँ से, 0 से। अब जितने भी जो नंबर है उनको क्या करो कि लार्ज डिजिट कितनी है, सबसे बड़ी नंबर कितना है, 4 है, इससे डिवाइड कर दो। ये लो जी। ठीक है, सेकेंड स्टेप मैंने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। अब सबका मैंने रूट लिया। क्या किया मैंने, सबका मैंने रूट ले लिया। ठीक है, 0/4 है। अब 0, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते 0 तो 0 आ जाए। 1/4, अब देखो 1 का रूट तो क्या था, 1 ही होता है। अब √4 का रूट कितना होता है, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2/4 है, 2/4 कितना हो गया भाई, इनको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2। ऊपर रूट भी है तो √1 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। √2 का वैल्यू क्या आती है, 0 पॉइंट समथिंग होती है, तो आप वो ध्यान में रखना है। आप इतना याद रखो कि ये तो गया 1, ये आ गया √2। अब यहाँ देखो ये √3 है, ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 रख दो आप। ठीक है, अब √4 की वैल्यू क्या आती है, 2 होती है। अब ये देखो 4/4 है, ये कितना हो गया, 1। अब √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यानी हमारे पास इनको सोल्व किया तो ये पहली लाइन आ गई। देखो कितना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये लाइन हमने पहले लिख दी थी कि यदि आपको याद होती है तो नहीं लिख दो, यदि नहीं याद होती तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये रही पहली लाइन। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 फलन है इस 6 फलन में पहली लाइन को हम लिखेंगे। ठीक है, सेकंड का इसको उल्टा रखेंगे, फिर ये पहली लाइन, ये जैसे थर्ड है इनको लिखेंगे, फिर इसका उल्टा, फिर लिखेंगे, फिर इसका उल्टा। यानी एक लाइन को हम क्या करेंगे, अपनी मेहनत से लिखेंगे, फिर सेकंड को इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, यानी इसका इन्वर्स कर देंगे, फिर इस लाइन को लिखेंगे, फिर इसका इन्वर्स कर देंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसका इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, अब ये कोस थीटा है, इसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब यहाँ, इसको यहाँ से स्टार्ट कर दो। ये लो जी, 0, √3/2, ये आ गई 1/√2 और ये आ गई 1/2 और ये 0। ठीक है, तो हमारे पास कितनी लाइन हो गई, 2 हो गई, यानी साइन और कोस की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। अब टेन थीटा की जो वैल्यू है वो ध्यान से देखना। अब क्या करनी है, टेन थीटा है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो टेन थीटा है वो क्या होता है कि साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, यानी जो साइन थीटा और कोस थीटा की यदि आपके पास वैल्यू हो तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लो साइन थीटा की वैल्यू 3 है और कोस थीटा की वैल्यू 4 है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 आ गई। यानी कहने वाले साइन के ऊपर हो कोस के नीचे हो, तो आप क्या कर सकते हो, टेन की वैल्यू निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे मेरे पास साइन की और कोस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये ऊपर रखूंगा, ये नीचे रखूंगा, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे एक बार मान रहा हूँ, ये सपोज कर रहे हैं कि इनके बीच में जो क्या है, एक डिवाइड की लाइन है। जैसे
जीरो, ये वन, ये जो यहाँ है ना, मैं यहाँ पे माना जैसे 0/1 कितना था, जीरो ही होता है, तो ये लो जी जीरो। अब यहाँ देखना, मैं यहाँ आप अपने दिमाग में मान लेना, यहाँ एक मान लो एक लाइन है, जैसे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो रह गया 1 और नीचे क्या आ गया √3, ठीक है। अब यहाँ देखो √2 से √2 खत्म हो गया, 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ आप एक लाइन मान लो और ये 2/2 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, ये √3 है और नीचे 1 है, तो ये √3 आ गया। अब यहाँ देखो ये 1 है और यहाँ पे क्या है, जीरो। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जीरो। अब कई बच्चे को नहीं पता होता है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि 1/0 कितना होता है, तो वो क्या करते हैं, जीरो लिख देते हैं। लेकिन इसकी जो रियल वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, यानी आप इनको नहीं निकाल सकते। यानी ये कितना आ गया, इन्फिनाइट आ गया, तो ये आ गया इन्फिनाइट, ठीक है। अब आप इन्फिनाइट है ये, ठीक है, यानी ये आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यदि आप मान लो कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, तो जीरो लिख दोगे तब भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सही है, गलत होगा आपका, लेकिन आपकी जो एग्जाम होगी उसमें 1090 की वैल्यू कभी भी नहीं आती, ठीक है, 99% कभी भी नहीं आई, तो अब जीरो लिखते हो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट आपकी जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, देखो अभी हमने क्या है, पहली लाइन लिखेंगे, फिर इसका उल्टा करेंगे, अभी ये लाइन हमने लिखी है, अब इसका उल्टा कर दो, ये लो जी, इन्फिनाइट, ये कितना आ गया, इसको यहाँ रख दिया, ये कितना गया 1, ये कितना गया 1/√3 और ये आ गया जीरो, ठीक है जी। कितनी होगी 1 2 3 4 लाइन होगी, 2 लाइन और बाकी सेक और कोशेक की, ठीक है। अब सेक और कोशेक भी देखना कैसे बनाएंगे। अब सेक और कोशेक की बनाने के लिए आपको पास जो पहले वाले मैंने वैसे बताया था उसमें कुछ बातें बताई थी कि आपको ध्यान में रखना है कि साइन है, इसका इन्वर्स कौन होता है, कोशेक होता है, ठीक है जी। और कोस का इन्वर्स कौन होता है, सेक होता है, ठीक है। और टेन का इन्वर्स कौन होता है, कोट होता है, ठीक है। यानी कोस ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के, इन्वर्स का मतलब क्या था, उल्टा होता है, टेन कोट का होता है, कोस सेक का होता है, साइन कोसेक का होता है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अभी देखो सेक है किसका उल्टा होता है, कोस का, तो अब इसका उल्टा कर दो, तो 1 का अब कितना जाएगा 1/1, ये उल्टा कर दो, जो नीचे उसको ऊपर लिख दो, ये लो जी, ये आ गया √2/1, तो √2/1 क्या था, √2 ही होता है, तो ये 2/1 कितना गया 2। अब ये देखो जीरो, तो इसका उल्टा करेंगे, 0/1 कितना आएगा भाई, ये जीरो है, इसके नीचे 1 है, तो 1/0 हो गया ना, तो ये इन्फिनाइट आ गया फिर से, ठीक है। अब देखो ये लाइन हमने लिखी है मैंने से, फिर इसका उल्टा कर दो, ये लो जी, ये लो, ठीक है, ये लो, ये हमारी टेबल हुई कंप्लीट, ठीक है। हाँ वीडियो भले ही 7 मिनट से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कैसे बनाना है, मैंने धीरे धीरे आपको आसानी से समझाया है, ताकि आपको एक एक बात है वो समझ आ जाए, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए जो 9th क्लास में है, 10th क्लास में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होती, तो इनको याद करने का एक तरीका बताया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनको कैसे है, जो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। और कैसे इनकी जो वैल्यू है वो आपको याद रख सकते हो, यदि याद नहीं होती तो इनको बनाने का तरीका है वो ये है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।